हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी का चैप्टर चल रहा है नॉन इनर्शियल सिस्टम, जिसमें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स या सूडो फोर्स क्या होता है। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड कोरियोलिस फोर्सेस। ठीक है, तो वो भी क्या, एक तरह से ये भी क्या है, फिक्चर्स यानी सूडो फोर्स की तरह कार्य करता है। लेकिन सूडो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स जो नहीं लगता। इट मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम लंबे लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला था फिक्चर्स या फिर जिसे सूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोर्स हम ये डिस्कस नॉन इनर्शियल फ्रेम में। बार बार देखिए नॉन इनर्शियल सिस्टम है चैप्टर, तो इसमें हम नॉन इनर्शियल का सिर्फ बात करेंगे। दूसरा फोर्स हमारा इसमें क्या होने जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। एंड थर्ड हमारा होगा कोरियोलिस फोर्सेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग जो हमारा फ्रेम है, इसमें क्या है, देखिए हमारी एक प्लेट होगा। ये प्लेट क्या, ये आप एक डिश समझ सकते हैं। ये इस तरह से कुछ होता है, खेलने के देख सकते हैं आप। यहाँ पे यदि आप देखिए, ये एक बच्चा यदि यहाँ पे बैठा हुआ है, 3-4 बच्चे पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मान के लेवल देखिए, पहले समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये हमारा प्लेट है, वो क्या रोटेटिंग कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो यही हमारा ये क्या मास एम, कोई एम मास का जो हमारा बॉडी है। ठीक है, एम मास का हमारा बॉडी है, ये बॉल है। तो इसमें क्या आर जो है, आर डिस्टेंस में हमारी ये सेपरेटेड डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाहर की तरफ यहाँ देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ यदि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, आर इसका क्या सेपरेशन डिस्टेंस रेडियस है, जो एम इसका मास है, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो फोर्स लग रहा है, अंदर जब किसी सर्कल पे अंदर की तरफ जब फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो क्या इनवर्ड लगता है, अंदर की ओर लगता है। ठीक है, अंदर की ओर लगता है, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अंदर की तरफ फोर्स क्यों लगेगा, तो वो तो आपको पता है। क्यों पता है, चूंकि यह रस्सी से कनेक्ट है। क्या है, ये रोप से, ये रस्सी है, रस्सी से वो उसमें बंधा हुआ है बॉल पे। तो रस्सी से बोल दे तो वो इधर की तरफ तो होगा ही फोर्स, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नॉन इनिशियल फ्रेम में क्यों है, जो ये बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो तो हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या नॉन इनर्शियल सिस्टम में है। हम इसे नॉन इनर्शियल अंदर से बैठ के देखेंगे तो सब फोर्स लग रहा है, लेकिन बाहर से देखिए, बाहर से सिर्फ अंदर की तरफ फोर्स दिखाई देगा। तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सारी चीज पहले डिस्कस हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 2 देखिए, तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सारा समझ में आने वाला है यहाँ। तो वही जो बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला था एम ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों का फॉर्मूला वो होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था क्या, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका भी होता है। अंतर दोनों क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का प्लस में होता है, इसका जो होता है माइनस में होता है, बस। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, देखिए ऑलवेज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अवे फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ गया आपको अब कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं है, ये देखिए इसमें बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। बेसिकली देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका जो परपेंडिकुलर होता है किसके, ओमेगा जो वेलोसिटी उसके, जो वेलोसिटी रियल वेलोसिटी है उसके, यानी हमें जो लीनियर वेलोसिटी और क्या एंगुलर वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स का बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल अब देखते हैं, ये देखिए, यदि ये हमारा ये फ्रेम है रोटेशन, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर नहीं सर्कुलर हमारा ये प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए बच्चे हैं, यहाँ पे है बच्चे। ठीक है, यहाँ बच्चे बैठे हुए, यहाँ ही बच्चे बैठे हुए, यहाँ ही बच्चे बैठे हुए, यहाँ ही बच्चे बैठे हुए। ठीक है, मान के चलिए अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉल खेल रहे हैं, बॉल। यानी यदि ये बच्चा जो है इसे यदि एक बॉल फेंकता है यहाँ पे, ठीक है, बॉल सीधा स्ट्रेट लाइन में इसे बॉल देता है, तो बॉल यहाँ ना जाते हुए बॉल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो यदि हम बॉल यहाँ भेजते तो उसी टाइम पे जो जितने टाइम पे बॉल यहाँ जा रहा है, तब तक ये बच्चा, यहाँ वाला बच्चा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ वाला बच्चा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो बॉल है ये कुछ इस बच्चे के पास जाएगा। तो जब वो उसको जो टिल्टेड हुआ यहाँ आया, तो उसे क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स है जो यहाँ, तो इसे जो ये इफेक्ट है उसे क्या बोलते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। यही हमारा क्या आता है, कोरियोलिस फोर्स। ये क्या नॉन इनर्शियल सिस्टम में है। ठीक है, ये हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर आपको दिखाई देगा
कि यहाँ बॉल उसी के पास गया, लेकिन बाहर से आप देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से, तो इससे क्या हुआ, नॉन इनर्शियल सिस्टम में लग रहा है, यानी इसे यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। साथ ही लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस हुआ है कि नॉन इनर्शियल सिस्टम क्या है, इनर्शियल सिस्टम क्या है, तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। समझ में आ गया आपको कोरियोलिस फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अब देखिए एग्जाम से यदि आता है लिखने तो किस तरह से आपको लिखना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए वेन वी कंसीडर अ मास एम डेट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर, ठीक है, मैंने क्या बोला, सर्कल रेडियस आर में मूव कर रहा है, मास एम का बॉडी है, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा होगा। देन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो अंदर की ओर लगता है, इनवर्ड, ठीक है, सर्कल के जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज क्या होगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। फिर आर के आर वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ से क्या अवे रहेगा। द नेगेटिव साइन मीन्स दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा हो क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डायरेक्टेड क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। द नेगेटिव साइन मीन्स क्या होगा, नेगेटिव साइन का मतलब हमारा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द क्या होगा, सेंटर के टुवर्ड्स होगा। बट इफ दिस सिचुएशन इज वीव इन अ रोटेटिंग फ्रेम, लेकिन इस कंडीशन में रोटेटिंग फ्रेम यानी जो फ्रेम हमारा यदि रोटेट करने लगे क्या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, डेट रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, देन बॉडी ऑफ मास एम इज एट रेस्ट। तो बॉडी जो हमारा एम का होगा क्या हमें रेस्ट दिखा देगा, रेस्ट दिखा देगा मतलब क्या, यदि आप इस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठ जाए, ठीक है, अंदर जाइए, अंदर देखिए तो आपको मास क्या दिखा देगा, एक ही वहीं पे रेस्ट में रहेगा। लेकिन यदि आप बाहर से देखते हैं तो बाहर से क्या दिखा देगा, मास जो है वो मास भी यहाँ रोटेट कर रहा है, लेकिन अंदर बैठते हैं तो मास क्या रेस्ट में दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा, नॉन इनर्शियल केस में एक्सीलरेशन तो हमारा 0 होगा, लेकिन इनर्शियल केस में एक्सीलरेशन होगा। तो हम यहाँ बेसिकली नॉन इनर्शियल केस का बात कर रहे हैं, आपको पता है नॉन इनर्शियल केस का बात कर रहे हैं, तो यानी एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। तो इसके लिए क्या होगा, फोर्स जो इनर्शियल होगा किसके में इक्वल होगा, फोर्स इक्वल होगा, आपको पता है पिछले क्लास में डिस्कस किया था पिक्चर्स फोर्स में, जो इनर्शियल फोर्स होता है किसके इक्वल होता है, सूडो फोर्स के, और क्या एफ आई यानी रियल जो फोर्स है इनर्शियल फोर्स उसके इक्वल होता है। तो बेसिकली तो ये हमारा ये इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो ए फिर से तो 0 होगा, वैसे जब एक्सीलरेशन ही 0 है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह यदि ये हमारा एफ आउटवर्ड है, ये सीखे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ इनर्शियल हमारा प्लस होगा, एफ इसके होगा। तो यदि हम एफ जो इनर्शियल है, इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम मतलब जो बाहर की तरफ जो हम फोर्स देख रहे हैं ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को अपने एफ से यहाँ से निरूपित किया यानी शो किया, ठीक है। जो एफ आई हमारे यहाँ क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एफ आई। तो एफ आई यानी हमारे क्या इनर्शियल फ्रेम है, ये हमारा क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो वही हमने यहाँ लिखा, ये इनर्शियल फ्रेम के लिए हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हो गया। तो इससे इस साइड भेजते ये माइनस एम हो गया स्क्वायर आर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एफ ओ, ठीक है। तो एफ आई जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एफ आउटवर्ड क्या, यदि हम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो कुछ मिला के हमारा आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इसका फॉर्मूला होगा। फिर बोलते हैं अभी ऊपर भी बताया था कि एक हमारा नेगेटिव में होगा एक पॉजिटिव होगा, आप चाहे उसे लिए भी, तो हमने इसे पॉजिटिव में लिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा बेसिकली। तो बस वही है। देन दिस स्यूडो फोर्स इज डायरेक्टेड अवे from the center along R, which is called centrifugal force, which exists only due to acceleration motion of the frame of reference and has no existence in the inertial frame। आपको पता है इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए आप यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम की बात करेंगे, इसी में हम किसको, इसके डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये आता ही आता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, BBMKU, VBU या फिर AD1 दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स जो क्वेश्चन से आता है इसका डेरिवेशन भी आता है। इसी से हम क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हो गया उसका डेरिवेशन भी करते हैं, और कोरियोलिस फोर्स हो गया उसका, दोनों का डेरिवेशन एक ही डेरिवेशन से हो जाता है कंप्लीट। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कंसीडर अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एच डैश। एच डैश देखिए जो हमारा जो ये इस तरह डैश डैश वाला जो आ रहा है वो हमारा क्या एच डैश को, एच डैश यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा, आप देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी यहाँ देख लीजिए ओमेगा है, ठीक है। देन विथ रिस्पेक्ट टू एस इनर्शियल फ्रेम एस, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस हमने लिया एस, ठीक है। सो डेट बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग कॉमन ओरिजिन ओ, कॉमन ओरिजिन हमारा ओ होगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि ये एक हमारा क्या है
आपको पता है ये हमारा प्लेट में है, तो इससे यदि यहाँ से हम इनर्शियल फ्रेम है तो सबका जो डायरेक्शन होगा नहीं, जो हमारा जो सेंटर होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो द बोथ कॉमन ओरिजिन होगा, और ठीक है। नेक्स्ट है द पोजिशन वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल पी इन दी बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी सेम। हाँ, तो पोजीशन वेक्टर सेम होगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि जब ओरिजिन ही सेम है तो पोजीशन वेक्टर सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, सो ए पार्टिकल पी इज एट रेस्ट इन एस फ्रेम देन ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रॉम एस डैश। अब देखिए जो पार्टिकल पी है हमें रेस्ट दिखाई देगा किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। ऑब्जर्वर यदि पार्टिकल रेस्ट इन एस फ्रेम में क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यदि आप देखते हैं अंदर से देखिए, अंदर से आप देखिएगा पार्टिकल पी तो आपको क्या दिखा देगा, ये अंदर ये मूव कर रहा है, ठीक है। आप अंदर यहाँ मैंने अभी बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, आप यहाँ अंदर पे है, ये पार्टिकल एम है, ये रोटेट कर रहा था, आप भी अंदर भी है, पार्टिकल भी अंदर में, ये रेस्ट में पॉइंट पी भी, तो ये रोटेट भी करेगा तो आपको क्या ये रेस्ट भी दिखा देगा। यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस देखेंगे, यदि बाहर से देखेंगे तो इसे क्या ये आपको रोटेट कर तो दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज, तो वही बोला जा रहा है, देन रोटेटिंग फ्रॉम एच डैश पर में रोटेट कर रहा है, विल ऑब्जर्व दैट इस पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट विथ लीनियर वेलोसिटी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब लीनियर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर के साथ, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर, आपने क्लास 12th 11th में पढ़ा होगा, सो डोंट वरी, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, तो होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जो एच डैश के ऑब्जर्वर जो डेड पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट विथ लीनियर वेलोसिटी, अपोजिट है इसीलिए नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। क्या अपोजिट है, तो सो पार्टिकल पीज रेस्ट एस फ्रेम देन ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम एच डैश विल ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट विद द लीनियर वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी के अपोजिट यहाँ होगा मूव कर रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, हेंस इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होगा, dr बाई dt होगा, और एच डैश फ्रेम के लिए dr डैश बाई dt, ठीक है। डैश जहाँ है वहाँ समझ लीजिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है। देन द वेलोसिटी इन द रोटेटिंग फ्रेम इज गिवन बाय, तो क्या होगा, तो बेसिकली यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम का आप देख रहे हैं तो यहाँ dr बाई dt होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए dr बाई dt, dr डैश बाई dt, यहाँ dr बाई dt को माइनस दोनों को ऐड करना होता है, पता आपको। एक्चुअल वेलोसिटी यदि आप फाइंड आउट करना है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हमने क्या किया, जो इनर्शियल फ्रेम को है उसे ऐड करते रहे किसके, लीनियर वेलोसिटी से। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, प्लस कर गया तो या तो माइनस, तो पहले से ही है, प्लस प्लस माइनस हो गया बेसिकली यहाँ पे, तो क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का है या इनर्शियल फ्रेम का है, तो इनर्शियल फ्रेम से यहाँ माइनस हो गया ये, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ इनर्शियल फ्रेम का फाइंड आउट करके तो ये जाएगा प्लस में, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो बेसिकली dr बाई dt की वैल्यू आपको मिल गया कुछ इस तरह से। ये चीज आपको समझा है कहाँ से आया ये इक्वेशन, देन द वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम इज गिवन बाय, रोटेटिंग फ्रेम का वेलोसिटी आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमारे क्या v डैश बराबर है v प्लस किसके, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी के, ठीक है। बेसिकली आप देखिए यहाँ इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर ऑल वेक्टर और गिव्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आर, ठीक है। अब देखिए इन फ्रेम्स इनर्शियल क्या नॉन इनर्शियल एस एंड एच डैश, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ ऑपरेटर इक्वेशन, इसे हम ऑपरेटर इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आप डायरेक्ट याद करें ये ऑपरेटर है, तो ये आप बोलिए सर ये कहाँ से आया क्यों आया, ये डायरेक्ट ऑपरेटर से आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी बाई डी टी ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम के लिए या नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए या ओमेगा कुछ करके, ठीक। बट डी आर बाई डी टी क्या हमारा v आपको पता है, और डी आर डैश बाई डी टी क्या हमारा नॉन इनिशियल वेलोसिटी। देन इक्वेशन 1 इज रिटर्न, इक्वेशन 1 को रिटर्न कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर ये हो गया। तब यहाँ से आप देखिए dv बाई डी टी एस हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, या नॉन इनिशियल फ्रेम के लिए हो गया या ओमेगा क्रॉस v, मतलब जहाँ जहाँ आर था ये आर के लिए हमने v लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 3 है। dv बाई डी टी यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, dr बाई डी टी को आर की जगह सिर्फ v कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये टर्म एच डी से, अब ये जो टर्म है तो डी बाई डी टी होगा यहाँ डी टी। अब v का वैल्यू हमारे क्या है, ये v का वैल्यू देखिए ये है, या v की वैल्यू हमने लिख दिया है, ठीक है। इक्वेशन 3 से प्लस है ओमेगा क्रॉस में फिर v का वैल्यू क्या है वो भी लिख दे रहा है रीजी की इक्वेशन 3। ध्यान से किस तरह से हो रहा है, ठीक है। फिर ये टर्म है एच डी से हमने लिख दिया है, ठीक है। ये क्या है डी बाई डी टी, इसको एच डी, फिर क्या है डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस में आर है, यानी डी बाई डी टी को कभी इसके साथ करना है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो डी बाई डी टी वी तो जी टी हो गया, ये क्या है नॉन इनिशियल फ्रेम है,
प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर होगा, फिर प्लस करके फिर ओमेगा क्रॉस करके डी आर बाई डी टी, यानी एक बार ओमेगा के साथ डी बाई डी टी फिर आर के साथ, यहाँ कुछ इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, फिर प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, फिर देखिए ओमेगा क्रॉस भी है तो ओमेगा क्रॉस भी डैश हो गया, फिर यहाँ प्लस प्लस, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है क्रॉस प्रोडक्ट, ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, फिर यहाँ जो ये टर्म पूरा है इसे एज इट इज लिख देना, ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा हमारा। अब देखिए बट द वी है डी वी बाई डी टी एस जब होगा क्या एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ये डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो एस के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ये क्या है, इनर्शियल है, ये नॉन इनर्शियल है। तो बस ये तो वी चीज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम एस, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी जीरो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो इन एक्सीलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम एच डैश यानी नॉन इनिशियल फ्रेम के लिए, तो है इक्वेशन 4 जो है उसमें क्या ये सारा जो वैल्यू डी बाई डी टी की जगह वैल्यू पुट कीजिए, डी आर बाई डी टी इसका वैल्यू पुट कीजिए। पुट करने के बाद देखिए आपको कुछ इक्वेशन मिलेगा जो कि इस तरह से पूरा हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हो गया, यहाँ देखिए ए डैश है तो ये हमारा ए डैश है। ठीक है, या ओमेगा क्या, यहाँ देखिए ध्यान देखिए ये वाला ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये दोनों हमारा हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए क्या, अब यहाँ पे हमारा है ओमेगा क्रॉस, ये ओमेगा क्रॉस, ये ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा एज इट इज। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देन द क्वांटिटी 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश जो नॉन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी डैश क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम वेलोसिटी इज कॉल्ड कोरियोलिस एक्सीलरेशन। ठीक, कोरियोलिस एक्सीलरेशन for the motion of a particle of mass m, the equation of motion for an observer at rest in h dash frame is expressed as, यानी जो पार्टिकल ऑफ मास एम है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ऑब्जर्वर रेस्ट में दिखा दे रहा है। आपको पता है दो इनिशियल केस में ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखा देगा मास, क्योंकि ये अंदर सब देख रहे हो, ऑब्जर्वर अंदर में है इनिशियल केस के अकॉर्डिंग, यानी नॉन इनिशियल केस में इसे देखना है बाहर की तरफ से, यानी नॉन इनिशियल फ्रेम से रिफ्रेश है। तो इसे किस तरह से करेंगे, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, मास इंटू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स के रिप्रेजेंट पे हमको लाना है, यानी कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं, पूरे जो इक्वेशन 5 को मास से एम से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए एम सब जगह एम से मल्टीप्लाई करते रहे और कुछ नहीं, तब पता है मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स होगा। यहाँ भी क्या हो गया, फोर्स हो गया, तो ये इनर्शियल के लिए हो गया, ये नॉन इनर्शियल के लिए हो गया, यहाँ 2m हो गया जिट इज, यहाँ पे भी m हो गया है मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा इक्वेशन 6 बन जाएगा कुछ इस तरह से। एफ डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना बेसिकली नॉन इनिशियल केस का हम दिखा रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनिशियल के लिए यह होगा पूरा टर्म माइनस में जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया इक्वेशन 6। तब उसे कंपेयरिंग करेंगे विथ एफ डैश इक्वल टू एफ प्लस एफ ओ के साथ। एफ हमारा क्या था आपको पता है, सेंट्री, ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहाँ देखिए एफ ओ का वैल्यू हमारा क्या है, ये देखिए -2m ओमेगा क्रॉस भी माइनस है m ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेसिकली, यहाँ मतलब एफ ओ पूरा हो गया हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। तो ये हमारा मतलब एफ ओ हमारा क्या है बेसिकली, यहाँ देखिए इससे हमने क्या किया है, इससे बेसिकली ये जो इक्वेशन हमारे ऊपर मिला था एफ ओ, ये इक्वेशन देखिए, तो इससे हमने सारा किया था। तो इससे सारा हमने इसी इक्वेशन को यूज करके हमने यहाँ पे देखिए फाइंड आउट किया है। तो वी फाइंड दैट एफ ओ इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली ये इस इक्वेशन से एफ डैश है, एफ डैश है, एफ है, तो एफ ओ का वैल्यू, ये पूरा एफ ओ का वैल्यू हो जाएगा माइनस करके, तो ये पूरा इक्वेशन 7 हो गया। देन विच इज द फिक्सियस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द नॉन इनिशियल फ्रेम, तो यही हमारा सूडो फोर्स हो गया। ये सूडो फोर्स एफ ओ हमारा क्या हमेशा सूडो फोर्स के लिए होता है, मैं बार बोलता हूँ सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स के लिए हमारा ये पार्टिकल इन द नॉन इनिशियल फ्रेम के लिए। तो यहाँ से आपको यही जो इक्वेशन मिला इसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और कोरियोलिस फोर्स है। तो कोरियोलिस फोर्स हमारा क्या है, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये हमारा हो गया क्या कोरियोलिस फोर्स, और ये हमारा क्या माइनस पे करके m ओमेगा क्रॉस आर, ये हो गया क्वेश्चन 9 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देन these two forces are due to rotating frame of reference। समझ में आया, रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस है, यही दो फोर्सेस हमें मिलते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं एज डिस्कस्ड, कोरियोलिस फोर्स इज अ फिक्सियस फोर्स गिवन बाय -2m ओमेगा क्रॉस v इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2m ओमेगा, फिर इस तरह से लिख सकते हैं। दैट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल ओनली व्हेन इट इज मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, यानी मोशन करा रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस के, बट इफ आइदर जो वेलोसिटी का इनर्शियल फ्रेम का वो क्या होना चाहिए 0 या फिर ओमेगा इज 0, देन कोरियोलिस फोर्स वेनिसेस। तो कोरियोलिस फोर्स यदि हमारा रेगुलर वेलोसिटी नहीं होता है, बात समझिए,
यदि जो हमारा प्लेट है, जो हमारा ये प्लेट है रोटेटिंग प्लेट, ठीक है, यदि वो एंगुलर वेलोसिटी होगा ही नहीं, तो यहाँ से जब करते हैं बॉल फेंकते हैं, तो यदि इस बच्चे से यहाँ नहीं जाता है, तो यानी हमारा कोलिस फोर्स यहाँ काम ही नहीं करेगा, ये कोलिस फोर्स होगा ही नहीं। तो इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे वेलोसिटी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वरना ये वेलोसिटी हो जाता है, यानी नहीं होता है। द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके, ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस भी। तो वही बोला जा रहा है, ये अपोजिट है। तो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स हमारा यही था। ये हमारा क्या सूडो फोर्स है। अब देखिए ऊपर भी मैं दिखाता हूँ बढ़िया से। यहाँ पे जो हमने किया था, यहाँ पे एक्सीलरेशन के लिए, यहाँ पे जब फोर्स आया था हमारा क्या आया था, एफ आई करके एक्सीलरेशन, तो किसके इक्वल आया था, तो आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, बाहर के जो जगह सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स हो गया प्लस इनर्शियल फ्रेम रिफरेंस का जो फोर्स होता है वो। तो यहाँ से एफ आई चूंकि एक्सीलरेशन इनर्शियल एक्सीलरेशन हमारा क्या रेस्ट में है, तो रेस्ट में बॉडी यानी एक्सीलरेशन जीरो यानी फोर्स जीरो हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा जीरो हो गया। तो बेसिकली जो एफ आई प्लस एफ हो गया, ये एफ आई हमारा क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगने वाला। ध्यान सुनिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था बताने में, वीडियो को ध्यान सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या गया था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये हमारा क्या सूडो फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, मेरे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना था लेकिन ये नहीं है, ये हमारा क्या है, एफओ सूडो फोर्स है। पिछले लेक्चर 2 में डिस्कस हुआ था, जरूर देखें। ये सूडो फोर्स है, बेसिकली एफओ हो गया ये हमारा बेसिकली, ठीक है। अब देखिए तो एफओ सूडो फोर्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ से, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर देखिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा जो सूडो फोर्स निकला है एफओ, जो हमारा सूडो फोर्स निकला है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स यानी क्या, जो कोरियोलिस फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब सारा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो फोर्सेस है। तो सारे जो फोर्सेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और कोरियोलिस फोर्स, सब क्या सूडो फोर्स ही तो है एक तरह का। तो वही हमारा सूडो फोर्स ये जो आया है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया अब आपको। तो यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, ये एक वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जरूर चेकआउट करना लेक्चर नंबर 2। तो बस इसीलिए हमने क्या किया, हमें यहाँ पे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, इस तरह से सोल्व करने के बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या किया, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया एक सूडो फोर्स का इक्वेशन से। ये हमारा सूडो फोर्स इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब सूडो फोर्स में ही हमारा कौन कौन सा फोर्स लगा, आपको पता है, ये जो रोटेटिंग फ्रेम है इसमें हमें 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से, पहला तो फोर्स था हमारा क्या था, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये हमारा ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पहला क्या है कि ये गेंद जो है, गेंद को हमने फेंका यहाँ से, यदि यहाँ एक ऑब्जर्वर देख रहा है तो हमें रेस्ट दिखा देगा, लेकिन यदि यहाँ से फेंकते हैं इसे, तो वो इस ध्यान में जाके इसके पास जाएगा, तो इसके कारण जो इफेक्ट है वो कोरियोलिस फोर्स होगा। आज ये बॉल का अपना जो इधर से बाहर की तरफ लगाएगा फोर्स, वो हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही हमारा था आज का कंटेंट। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, आज चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।